अशुद्ध मन दुखों का कारण है, अनेक प्रकार के बंधनों का कारण है। शुद्ध मन कलेशों से रहित मन सुख का कारण है, बंधनों से मुक्ति का कारण है। मन की शुद्धि का प्रमुख उपाय धर्म का आचरण है और धर्म के आचरण में एक अवयव है सहन शक्ति। धृति क्षमा दमोस्तेयम। क्षमा का अर्थ होता है सहन करना। जिस व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं है वो छोटी छोटी बातों में कलेशित होता रहेगा, दुखी होता रहेगा, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, अशांत रहेगा। परंतु जिसके अंदर विशाल सहन शक्ति है, अत्यंत सहन शक्ति है, उसका मन शुद्ध रहेगा, कलेशों से रहित रहेगा। परिणाम स्वरूप उसका जीवन सुख शांति पूर्वक व्यतीत होगा। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है और योग दर्शन के अनुसार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये अहिंसा की पूर्ति के लिए है। इनका पालन करने से अहिंसा का पालन अच्छी प्रकार से होता है। एक श्लोक मनुस्मृति के अंदर आता है, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः यमान पतति अकुर्वाणो नियमान केवलान भजन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनको यम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इनको नियम कहते हैं। तो ये श्लोक कह रहा है कि जो केवल नियमों के पालन में लगा रहता है, शुद्धि, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि और अहिंसा सत्य की ओर ध्यान नहीं देता, वो हिंसा का अनुष्ठान कर रहा है, अहिंसा धर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहा, वो पाप का भागी होता है। और जो नियम पूर्वक यमों का सेवन करता है उसका मन शुद्ध होता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। और जो केवल नियमों में लगा रहता है, यमों की ओर ध्यान नहीं देता, उसका मन शुद्ध नहीं होता, परिणाम स्वरूप उसकी उन्नति नहीं होती, वो संसार में गिरा रहता है, अधोगति को प्राप्त होता है। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कभी छूट भी जाए, ना भी हो, परंतु अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये ही धर्म है। ईश्वर प्रणिधान आदि अहिंसा के पालन में सहायक हैं। दूसरा उपाय मन को शुद्ध करने का है
प्रमुख उपाय तो धर्म का अनुष्ठान करना है, उसके साथ जो और सहायक उपाय हैं उसमें से एक उपाय है जीवात्मा के स्वरूप को जानना। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु उसने जो कर्म कर लिए उन कर्मों का फल भोगने में ईश्वर की न्याय व्यवस्था में परतंत्र है। सामने वाला व्यक्ति हमेशा हमारे अनुकूल ही चले ऐसा नहीं होगा, वो गड़बड़ी भी करेगा, उल्टा भी चलेगा, प्रतिकूल आचरण भी करेगा, परंतु जो उसने कर्म कर लिया, अच्छा किया या बुरा किया, उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। तो ये जीवात्मा के स्वरूप को जानना। व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा मेरे अनुकूल चलता रहेगा, कभी प्रतिकूल आचरण नहीं करेगा, ये उसकी मान्यता होती है, ये उसका मत होता है। परंतु जब व्यक्ति अचानक प्रतिकूल आचरण कर देता है तो उसको झटका लगता है, ये क्या हो गया, और इस कारण से उसका मन अशुद्ध हो जाता है, कलेशों से युक्त हो जाता है। दूसरा जीवात्मा का स्वरूप है, जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। ये बात यदि हमारे दिमाग में रहेगी तो हमारा मन शुद्ध होगा। कभी कभी व्यक्ति अल्पज्यता के कारण, अल्प सामर्थ्य के कारण गड़बड़ी कर देता है। उस स्थिति में उसको कम दंड मिलेगा, परंतु जिसके अंदर ज्ञान है, जानता है और सामर्थ्य भी है, फिर भी वो ठीक आचरण नहीं करता तो उसको अधिक दंड मिलेगा। और जो झूठ भी बोलता है साथ में, क्या झूठ बोलता है, सामर्थ्य तो उसमें है करने का, लेकिन वाणी से ये बोलता है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है और करता भी नहीं है, तो उसको और अधिक दंड मिलेगा। वाणी से भी उसने दोष कर दिया। तो जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो व्यक्ति फिर किसी के द्वारा गड़बड़ किए जाने पर दुखी नहीं होगा, क्लेशित नहीं होगा। और यदि वो जानता है कि सामने वाले व्यक्ति के सामर्थ्य को, जानकारी को भी समझता है और ये जान लेता है कि ये गड़बड़ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर उसको यथा योग्य दंड भी देना चाहिए। तीसरा जीवात्मा का स्वरूप है कि जीवात्मा नित्य है, अविनाशी है, ना घटता है ना बढ़ता है, उसमें वृद्धि ह्रास नहीं होता, उसके अंदर कुछ घुलता मिलता नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उससे मन क्या है, शुद्ध होगा। कोई अपमान होता है तो व्यक्ति ये समझता है कि मेरी आत्मा घट गई। धन संपत्ति का नुकसान होता है या शरीर का अंग भंग हो जाता है तो उससे व्यक्ति ये समझता है कि मेरी हानि हो गई, मैं आत्मा घट गया।
आत्मा नहीं घटता, आत्मा सदा उतना ही रहता है, वो नित्य है, उसके अंदर कोई वृद्धि ह्रास नहीं होता। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो व्यक्ति दुख, शोक आदि क्लेशों से बच जाएगा। और सम्मान होने पर आत्मा बढ़ नहीं जाता, विद्याओं के प्राप्त करने पर आत्मा बढ़ नहीं जाता, धन संपत्ति के प्राप्त करने पर आत्मा बढ़ नहीं जाता, शरीर का सौंदर्य बल बढ़ जाने पर आत्मा बढ़ नहीं जाता, आत्मा उतना ही रहता है। तो जब ये बात समझ में आएगी कि ये सभी गुण पदार्थ बाह्य हैं, नैमित्तिक हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो उससे आत्मा, व्यक्ति, मनुष्य अभिमान आदि क्लेशों से बचेगा और उनके बचने से उसका मन क्या है, शुद्ध होगा। और शुद्ध मन के होने पर उसको सुख शांति की प्राप्ति होगी। एक अन्य उपाय मन की शुद्धि का। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को निरंतर ईश्वर में स्थापित करता है, उसका मन शुद्ध रहेगा। मन और बुद्धि को ईश्वर में स्थापित करने का मतलब, जो हर समय ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखता है, भूलता नहीं है, और जो सर्वदा हर समय ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को महत्वपूर्ण समझता है, उपास्य समझता है, ईश्वर को उपास्य समझता है, ईश्वर से भिन्न किसी अन्य पदार्थ को उपास्य महत्वपूर्ण नहीं समझता, ये उसने अपनी बुद्धि को ईश्वर में स्थापित कर दिया। बुद्धि से ये निश्चय उसने कर लिया कि ईश्वर ही उपास्य इष्ट देव है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ही उपास्य है। जो इस निश्चय को हर समय बनाए रखता है और हर समय ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखता है, तो इसके कारण उसका जो मन है वो शुद्ध रहेगा और मन के शुद्ध होने से उसको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ उपाय मन की शुद्धि के बताए। प्रमुख उपाय धर्म आचरण है, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सब अहिंसा के ही स्वरूप है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये अहिंसा के पालन में सहायक है। जो इन शौच संतोष तप स्वाध्याय आदि को करता है लेकिन अहिंसा धर्म की ओर ध्यान नहीं देता, तो उसका मन शुद्ध नहीं होता। और जो शौच संतोष तप स्वाध्याय करते हुए अहिंसा को प्रमुख रखता है, अहिंसा धर्म को प्रमुख रखता है, यमों को प्रमुख रखता है, मुख्य रखता है, शौच संतोष आदि को गौण रखता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उसका जो मन है वो शुद्ध होता है। और जीवात्मा के साथ साथ धर्म का अनुष्ठान करते हुए अवसर मिलने पर जीवात्मा के स्वरूप को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि जीवात्मा का स्वरूप कैसा है, उसके ऊपर विचार करते रहना चाहिए। जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, हर एक के सामर्थ्य को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। कभी व्यक्ति ये विचारता है, ऐसा समझता है
कि इस व्यक्ति में कम सामर्थ्य है, लेकिन होता है अधिक सामर्थ्य। कभी ऐसा विचारता है इसमें अधिक सामर्थ्य है, लेकिन होता है उसमें कम सामर्थ्य। इसलिए उस व्यक्ति की क्रियाओं को जानते हुए, समझते हुए उसके यथार्थ सामर्थ्य को जानना चाहिए, उसके ज्ञान के स्तर को भी जानना चाहिए कि इसका ज्ञान का स्तर क्या है, ताकि कभी वो व्यक्ति वाणी से कुछ बात बोले तो उसका पता लग जाए कि ये सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो हम पहचान सकें और उसके अनुसार हम उसके साथ व्यवहार कर सकें। जीवात्मा के स्वरूप को भी हमें जानना चाहिए कि जीवात्मा अविनाशी है, नित्य है। तो इस प्रकार से जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे जीवात्मा का स्वरूप हमें समझ में आता जाएगा, धर्म पूर्वक यदि हम जीवात्मा के स्वरूप पर विचार करेंगे, आवृत्ति करेंगे, तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आता जाएगा और उससे हमारा मन और अधिक शुद्ध, पवित्र होता जाएगा। उससे हमारा सुख भी और अधिक बढ़ता जाएगा।